एक राजकुमारी जिसने महलों की सुख सुविधाएं छोड़ दी। एक तपस्वी जिसे संसार से कोई मतलब नहीं था। फिर भी हुआ ऐसा मिलन कि देवता भी देखने को तरस गए। क्या था पार्वती के प्रेम का राज? क्यों शिव ने पूरी सृष्टि के सामने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया? जानिए महाशिवरात्रि की ओ अद्भुत कथा जो आपकी किस्मत बदल सकती है। फागुन मास की पवित्र रात, जब पूरी सृष्टि एक ऐसे दिव्य मिलन की साक्षी बनी जो केवल विवाह नहीं था बल्कि शक्ति और शिव का संगम था। एक और थी हिमालय की राजकुमारी पार्वती, जिसका प्रेम अडिग था, और दूसरी ओर थे महादेव, जो तप में लीन संसार से विरक्त थे। कैसे हुआ ये संभव सम्मिलन? कैसे एक तपस्या ने भगवान को भी झुका दिया? आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की अमर कथा। फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जब रात गहरी थी, आकाश में तारों का अनंत मेला सजा था। हिमालय की चोटियां चांदनी से धुली हुई थी। देवताओं के लोक से लेकर पृथ्वी तक एक अद्भुत परीक्षा थी। आज शिव और शक्ति का मिलन होना था। यही पावन क्षण आगे चलकर महाशिवरात्रि कहलाया। हिमालय राज की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव को अपने हृदय में बसाए थी। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी, देवी, आपका विवाह स्वयं महादेव से होगा। तब से पार्वती के मन में एक ही नाम, एक ही ध्यान, शिव का। लेकिन शिव, वो तो कैलाश पर विरक्त समाधि में लीन, संसार से दूर, तपस्या में लीन। पार्वती ने राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़ दी। राजमहल की सुख सुविधाएं पार्वती को न रोक सकी। उन्होंने निश्चय किया, तप करूंगी, कठोर तप, जब तक महादेव मुझे स्वीकार न कर ले। पार्वती ने वन में अपना घर बना लिया। वहीं पर कभी पत्ते खाकर, कभी केवल जल पीकर, और फिर एक समय आया जब उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर मन में तेजस्वी हो उठा। शिव को पाने की और ही बेचैनी। देवता चिंतित थे। तारकासुर का आतंक बढ़ रहा था और उनका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता था। सबको शिव विवाह की प्रतीक्षा थी। इंद्र ने कामदेव से कहा, जाओ महादेव की समाधि भंग करो। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। क्षण भर को शिव की आंखें खुली। तप में बाधा देखकर शिव का तीसरा नेत्र प्रज्वलित हुआ और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती ने यह देखा, पर उनका विश्वास नहीं डिगा। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु,
आप चाहें जितनी परीक्षा ले, मैं आपकी ही बनकर रहूंगी। महादेव ने पार्वती की भक्ति को और परखना चाहा। वे एक ब्राह्मण का रूप धरकर आए और पार्वती से बोले, देवी, आप उस शिव से विवाह करना चाहती हैं जिसका ना कोई घर, ना आभूषण है, शरीर पर भस्म, गले में सर्प। पार्वती की आंखों में अग्नि से चमक उठी। उन्होंने क्रोध में कहा, आप मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। वे संसार के स्वामी हैं, उनके जैसा कोई नहीं। मैं उन्हें ही पति के रूप में हर जन्म पाना चाहती हूँ। बस यही अटल प्रेम था। शिव प्रसन्न हुए, शिव प्रकट हुए, मुस्कुराए। देवी, तुम्हारी सफलता तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। हिमालय राज के यहाँ उत्सव छा गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष सब सजने लगे। उधर कैलाश पर बारात भी निराली थी। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी गण, नंदी बैल पर सवार होकर महादेव के साथ साथ चलने लगे। शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र। जब यह बारात हिमालय पहुंची तो माता पार्वती की रानी मैना घबरा गई। उन्होंने कहा, क्या मेरी सुकोमल बेटी का विवाह ऐसे बरसे होगा? तब विष्णु और ब्रह्मा ने समझाया, माता, ये साधारण रूप नहीं, यही तो देवों के देव हैं। पार्वती मुस्कुरा रही थी। उनके लिए तो हर रूप में शिव प्रिय थे। मंत्र गूंजे, अग्नि प्रज्वलित हुई। शिव और पार्वती ने एक दूसरे का हाथ थामा। यह केवल विवाह नहीं था, पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति का अद्भुत संगम था। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार की। चारों तरफ हर हर महादेव की आवाज गूंज उठी। महाशिवरात्रि का पर्व हमें संदेश देता है कि यह रात केवल उत्सव का नहीं है, साधना की रात है यह। जिस तरह पार्वती ने अटूट विश्वास रखा, उसी तरह अगर भक्ति सच्ची हो तो शिव स्वयं प्रकट होते हैं और भक्त को स्वीकार करते हैं। कहते हैं, इस पावन चतुर्दशी की रात जो भी श्रद्धा से शिव का नाम ले, उसके जीवन में भी शिव शक्ति का संतुलन आ जाता है। अज्ञान मिटता है, प्रेम जागता है।